अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जिला परिषद के सभागार में मंगलवार को जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाढ़ा की अध्यक्षता में जन सुनवाई कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई गई। पानी और बिजली के साथ ही सड़कों की समस्या के अलावा अन्य की समस्या लेकर आवे जिला प्रमुख के समक्ष मुझे कुछ समस्या महिला और बाल विकास विभाग सहित पंचायती राज विभाग के अधीन आने वाले सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और अन्य विभागों से जुड़ी थी, जिनसे संबंधित अधिकारियों को जिला प्रमुख ने निर्देश दिए कि समस्याओं पर गौर कर जनता को लाभ दिलाने का काम करे। वहीं जिला प्रमुख ने विभागों के अधिकारियों से फीडबैक लेकर काम की प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त की और ईमानदारी के साथ सभी लक्ष्यों को समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर पंचायत राज के अधीनस्थ सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा चुनाव के बाद ही अलग कमान द्वारा तय किया जाएगा। फिलहाल सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, वर्तमान में राजस्थान कांग्रेस में किसी भी प्रकार का कोई गुट नहीं है। सभी कांग्रेसी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के गुट में हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई गुट नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में इस बार पुनः कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए सभी कांग्रेस जन एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में टिकट उन्हीं को दिया जाएगा जो जिताऊ और टिकाऊ होंगे। जिन कांग्रेसियों ने 5 साल तक लगातार अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहकर कार्यकर्ता और जनता के बीच रहे, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अजमेर में उत्तर और दक्षिण विधानसभा सहित पूरे जिले की विधानसभा सीटों पर जीत के लिए खुद की पूर्व संसदीय क्षेत्र होने के कारण विशेष भूमिका का भी संकेत दे दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस में चुनाव नजदीक होने के कारण कई परिस्थितियों बनती और बिगड़ती है। यह बात उन्होंने एक दिन पूर्व ही नागौर की पूर्व सांसद और नागौर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले नाथूराम मिर्धा की पुत्री ज्योतिराज मिर्धा के भाजपा ज्वाइन करने के सवाल पर कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में पूरी स्वतंत्रता है, वह कहीं भी किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाए। कर्नाटक और अन्य राज्यों से कांग्रेस के नेताओं और मौजूदा कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के पुत्रों द्वारा सनातन धर्म को लेकर की जा रही टीका टिप्पणी पर पायलट ने कहा कि यह उनकी निजी राय हो सकती है, वह किसी भी विवाद पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी और पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल को छोड़कर पायलट के स्वागत और मुलाकात करने वालों में सभी कांग्रेसी शामिल थे। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट के माने जाने वाले पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, किशनगढ़ के पूर्व विधायक नाथूराम सनोदिया, सौरभ बजाज, ब्रह्मदेव कुमावत आदि शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं जानता हूं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भ्रमित करना, लोगों को भटका देना, जज्बातों को भड़का देना, आपस में आक्रोश पैदा कर देना, तनाव पैदा कर देना, ऐसे मुद्दे कैसे कैसे उठ जाते हैं। कभी कहा नाम बदल रहे हैं, इंडिया है, भारत है। अरे भाई, दोनों ही नाम संविधान में लिखे हुए हैं। तो ये बेवजह की जो चर्चाएं होती हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होती हैं। इसलिए आम नागरिकों के लिए इस देश के प्रति कांग्रेस पार्टी की कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस देश में आज संवैधानिक संस्थाओं को गंभीर चुनौती मिल रही है। उनको बचाए रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ये कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। तो इंडिया अलायंस में हम लोग उसको लीड करते हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलें। अजमेर शहर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शातिर बदमाश रोजाना नए नए तरीके के झांसे देकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला कृष्णगंज थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें पीड़िता पंचशील नगर निवासी डॉक्टर दिव्या राठौर पुत्री आनंद सिंह ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर उन्हें झांसा देकर खाते से करीब 99,900 रुपये की नकदी को निकाल लिया है। उनके पास जब बैंक खाते से निकासी का मैसेज आया तो धोखाधड़ी का पता चला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाने पे एक रिपोर्ट पेश की थी कि मेरे खाते से दिनांक 10 तारीख को 9 से 9:15 के बजे मेरे को अज्ञात टेलीफोन आया, नंबर से फ़ोन आया था, जिस पर मेरे साथ 99,951 रुपये की उसने ठगी की है, जिस पर थाने पे मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग के माध्यम से राजस्थान मिशन 2030 की परामर्श बैठक मंगलवार को आयोजित हुई।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुमन भाटी ने बताया कि राजस्थान राज्य को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राजस्थान मिशन 2030 के तहत परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग में सभी हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री मनोज कुमार अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, श्री राजीव विजय जिला परिवहन अधिकारी एवं श्री रणधीर सिंह जौहर मोटर वाहन निरीक्षक सहित विभाग के सभी कार्मिक उपस्थित रहे। इस बैठक में ट्रांसपोर्ट यूनियन, निजी बस यूनियन, ऑटो रिक्शा यूनियन, सिटी बस, टैंप यूनियन, निजी फिटनेस जांच केंद्रों, सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्था अजमरू सड़क सुरक्षा समिति, ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन, ग्रीन सेवा, प्रदूषण जांच केंद्रों के प्रतिनिधियों सहित प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित होकर राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लिखित में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।